ये कहानी एक बतख के बारे में है, जिसे सब बदसूरत समझते हैं। उससे कोई प्यार नहीं करता, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता और उसके जीवन में क्या क्या होता है तो इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो माय डियर क्लास ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड, टुडे आई शैल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर नंबर 19 द अगली डकलिंग एंड ऑल्सो गिविंग द क्वेश्चन आंसर्स। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। तो यहाँ पर जो मदर डक हैं वो अपने 6 जो छोटे छोटे डक्स होते हैं, डकलिंग्स, उनसे बहुत प्यार करती है। दे वर सॉफ्ट फ्लफ़ी एंड येलो, और वो जो होते हैं ना वो एकदम सॉफ्ट, फ्लफ़ी का मतलब होता है सॉफ्ट कवर हेयर, और येलो कलर के होते हैं। सच फाइन लिटिल डकलिंग्स बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन जो 7वां बच्चा होता है वो एकदम अलग होता है। इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर वर ग्रे एंड शैगी। शैगी का मतलब हो जाएगा लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर, लंबे लंबे बाल होते हैं और वो पूरा कवर होता है गंदे बालों से। इट लुक सो अगली, और वो जो दिखने में थोड़ा बदसूरत था। और हर टाइम पे ना मदर डक सोचती थी कि ना ये मेरा ही बच्चा है, और सबको वो एक जैसा ही प्यार करती थी। लेकिन जो उसके भाई बहन थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, वो कभी भी खेलने जाता उसके साथ तो हमेशा उसको देखकर भाग जाते थे। और जो बतख के बच्चे थे, द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम, और ये लोग है ना तैरने के लिए जाते रोज़ झील के पास। लेकिन जैसे ही उसके साथ तो वो जो अगली डकलिंग था वो भी जाना चाहता, लेकिन वो लोग उसको देखकर भाग जाते और उससे हमेशा दूर ही रहते थे। और जो अगली डकलिंग था वो और डकलिंग्स के बनिस्बत जो है ना बहुत अच्छा तैरता था। और लोग उसको जो है ना उसकी खूबसूरती की बिना पर टेस्ट करते थे। बिना उसकी माँ को बोलते हैं कि ये कितना बदसूरत है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो वो बोलती थी कि मैं इसको उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने अदर्स डक्स को करती हूँ। इसके अपने भाई बहन ही इसे प्यार नहीं करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, और वो झील छोड़कर चला जाता है और रिवर के किनारे पर तैरता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही जो पुअर डकलिंग है वो कहीं रहना चाहता तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता। उसके साथ जो है उसके रंग रूप को लेकर हमेशा बातें सुनाई जाती, एंड इवन ह्यूमन बींग्स पोक्ड फन एट हिम, और कभी कभी जो मनुष्य जाति थी उस पर मजाक उड़ाती। ही बिकेम लोनलियर एंड मोर मिजरेबल। तो वो ना यहाँ पर जो है उसका हमेशा मजाक उड़ाया जाता, तो वो अकेला हो गया, और मिजरेबल का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा उदास। दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया, लेकिन जब भी वो अपने आप का रिफ्लेक्शन देखता पानी में तो वो सोचता कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, बदसूरत हूँ। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। ही हाइड हिमसेल्फ इफ़ ही सॉ एनीवन कमिंग, और वो अपने आप को छुपा देता जैसे ही वो देखता कि हमें कोई आ रहा है। क्या होता है कि ना जब वो अपने आप को छुपा रहा होता है, रीड्स यानी जो पानी के किनारे इस तरह का प्लांट उगता है ना उसको बोलते हैं रीड्स। ही सॉ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वाइन स्विम पास्ट। तो वो देखता है कि जो स्वैन का एक झुंड वहाँ पर तैरने के लिए आए हैं। दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन, और वो पहली बार उनको देखता है कितने खूबसूरत हैं ये। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप में कहते हैं कि ये लोग कितने सुंदर हैं। Then came winter with cold winds and snow without any shelter. The poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him, he broke the snow and saved the duckling. तो यहाँ पर जो है ना वो ठंडी आ जाती है और जो स्नो होता है ना उससे पूरा कवर हो जाता है वो डकलिंग। और यहाँ पर एक काइंड मैन है, बहुत रहमदिल इंसान, उसको देखता है और उसको स्नो को तोड़कर उसकी जान बचा लेता है। और एक सुबह ना वो उड़ती है, थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करती है, और जब उड़ने की कोशिश करती है तो और ज़्यादा उड़ने लगती है वो, और वो अपने आप को पाती है एक ब्यूटीफुल फ्रेगरेंट गार्डन। फ्रेगरेंट मतलब खुशबू भरा एक गार्डन में जाती है। वहाँ पर फ्रॉम अ थिकेट क्लोजेस बाय केम 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वैम्स रस्लिंग देयर फेदर्स एंड ग्लाइडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। तो इसी तरह से 3 स्वैन्स जो है वो पानी में तैरती रहती हैं, वो उनके पास पहुँचती है। द डकलिंग रिमेंबर द लवली बर्ड्स। He was afraid to meet them, but he felt a strange longing to be with them. तो यहाँ पर भी वो डरती है कि ना ये लोग भी उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाएंगे और ये उसके पास नहीं जाती। He made up his mind to approach them, no matter how badly they treated him later on. तो यहाँ पर वो अपने आप को अकेला पाती है और वो सोचती है कि उन लोग से मिले ही क्यों, भले ही वो लोग इसकी इंसल्ट कर दें। He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. And what did he see in the clear stream below? His own image, no longer a dark grey ugly bird but a graceful and beautiful swan
तो यहाँ पर जो है वो भी स्वैन रहती है एक, और वो स्वैन में पूरा कन्वर्ट हो जाती है। द अदर स्वैन्स स्वैम अराउंड द न्यू कमर द अदर स्वैम्स स्वैम अराउंड द न्यू कमर एंड वेलकम्ड हिम। तो जो स्वैन्स रहती हैं वो उसका वेलकम करती हैं, इस डकलिंग का, जो अगली डकलिंग रहती है उसका वेलकम करती हैं। द बर्ड दैट हैड लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ एज एन अगली डकलिंग वॉज स्वैन आफ्टर ऑल। और जो डकलिंग, जो अगली डकलिंग जो थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे, वो एक अगली डकलिंग नहीं बल्कि एक स्वैन थी। ही कर्व्ड हिज स्लैंडर नेक एंड क्राइड जॉयफुली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। और वो अपना गर्दन झुकाकर ज़ोर से रोने लगती है। आई नेवर ड्रीम ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट, वाई डिड द अगली डकलिंग डिसाइड टू लीव द लेक। तो जो अगली डकलिंग थी वो उसने झील छोड़ने का फैसला क्यों किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट डिड ही फाइंड वेरेवर ही ट्राइड टू सीक शेल्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि उसे क्या डिफ़िकल्टी, ये परेशानी का सामना करना पड़ता जहाँ कहीं भी वो रह नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वाई वॉज द अगली डकलिंग अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। जो अगली डकलिंग था वो अपने ही रिफ्लेक्शन देखकर क्यों डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड ही मीट इन द ब्यूटीफुल गार्डन। Next question, was he happy in the end? Which line tell us that he was happy? Question 2, describe a beautiful swan using your own words. The beautiful swan was white and graceful. He had slender neck and he could fly high into the air. He could also glide lightly over the water. Question 3, discuss with your friends who is happier, young children or grown ups. So इसका आंसर है young children. Second, what can we do to build our confidence?